बट यहाँ पे लिखते हैं और ओपन कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, ठीक है। ये मेरा स्टैटिक ब्लॉक है नॉर्मल। इसमें कोई भी वैलिडेशन हम दे देते हैं, देखो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करते, ऑब्जेक्ट तो हमारा मेन मेथड क्रिएट, बट और भी कोई वैलिडेशन लाइक वेरिएबल दे दो, उसको कॉल कर लो, मेथड भी नहीं दे सकते इसके अंदर, ठीक है। वेरिएबल वगैरह दे सकते हैं, ठीक है, कोई भी वैलिडेशन। सपोज दैट मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यहाँ पे लिख दिया स्टैटिक ब्लॉक। देखो इसके बेसिस पे, स्टैटिक ब्लॉक के बेसिस पे मैक्सिमम आपको 20+ प्रोग्राम मिलेंगे इस बुक में स्टैटिक ब्लॉक, मतलब बहुत अच्छा प्रोग्राम से, बहुत अच्छे बहुत बड़े बड़े लेवल के प्रोग्राम है। उसको आप लोग जरूर प्रैक्टिस करना, मैंने खुद किया था जब मैं पढ़ रहा था जावा, ठीक है। तो स्टैटिक नॉन स्टैटिक ब्लॉक ये ईजी नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि आपको बहुत टाइम में क्या होता है कि कहीं पे भी आप स्टैटिक ब्लॉक यूज़ कर दोगे तो आपका ऐसे एग्जीक्यूट होगा ना, तो वो वैल्यू के बीच में आ जाती है उसकी वैल्यू, ठीक है। तो आपको वहाँ पे चेक करना पड़ेगा कब कब स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट है, कब कब नॉन स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट है, ठीक है। तो बेस्ट प्रैक्टिस के लिए आप लोग बुक में प्रोग्राम जरूर देखना, ठीक है। सो बेसिकली नॉर्मल स्टैटिक कीवर्ड के थ्रू हमारा एक क्रिएट होता है, ठीक है। हमें इसे कॉल करने की नीड नहीं होती, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है। ऑटोमेटिकली मीन्स कि आपने मेन मेथड यहाँ पे क्रिएट किया स्टैटिक वाइड इन स्ट्रिंग एरे ओके। सो बेसिकली अगर हम इसको कंपाइल करेंगे तो आपका कंपाइल हो जाएगा परफेक्टली और एग्जीक्यूट होगा और आपका स्टैटिक ब्लॉक आ जाएगा, ठीक है। इसका एक रूल होता है कि आपका स्टैटिक ब्लॉक तब एग्जीक्यूट होता है जब क्लास को आपका कंपाइलर कंपाइल करता है, उसी टाइम आपका स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। मतलब हमें एग्जीक्यूशन के टाइम पे नीड नहीं होती इसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए, कंपाइलर ही एग्जीक्यूट करता है। बस यही एक चीज़ है जो कि कंपाइलर एग्जीक्यूट करता है स्टैटिक ब्लॉक को, ठीक है। मतलब आप जब अगर सपोज दैट यहाँ पे मैंने वही एग्जांपल दिया था, अगर यहाँ पे आपने इंट ए दे दिया, ठीक है, इंट ए दे दिया, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया a1 इज इक्वल टू न्यू ए कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे आपने a1 डॉट, देखो सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटर मैंने नहीं लिखा है, कंफ्यूज मत होना आप लोग। a1 डॉट आपने ए किया तो यहाँ पे आपकी जीरो वैल्यू आएगी, जीरो वैल्यू आएगी, बट यहाँ पे आपका सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, फिर यहाँ पे जीरो एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ये कंपाइल के टाइम पे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। जेबीएम तो बाद में यहाँ पे आएगा ना, पॉइंटर यहाँ पे आएगा लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करने के लिए। तो पहले जब कंपाइलर एग्जीक्यूट होगा उससे पहले हमारी वैल्यू स्टैटिक ब्लॉक आएगा, ठीक है। और नॉन स्टैटिक ब्लॉक में क्या होता है, सेम यही होता है कि आपका स्टैटिक आप यहाँ पे रिमूव कर दो, ठीक है। आपका स्टैटिक रिमूव कर दिया, नॉन स्टैटिक ब्लॉक है, ओपन ब्रैकेट ओपन पैरेंथेसिस ये है आपका नॉन स्टैटिक ब्लॉक। ये आपका तब एग्जीक्यूट होता है जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, जिस लाइन में आप ऑब्जेक्ट क्रिएट हो उसी लाइन में आपका एग्जीक्यूट होगा। लाइक अगर आपने पहले लाइन में एग्जीक्यूट यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो पहले लाइन में ही आपका नॉन स्टैटिक ब्लॉक सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर आपका एक और होगा। अगर सपोज दैट इसको मैं यहाँ से हटा दूँ, ठीक है, और मैं इसको स्टैटिक वेरिएबल करूँ, वही एग्जाम्पल स्टैटिक वेरिएबल आपने कर दिया इसको, ठीक है। अब आपने स्टैटिक वेरिएबल को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ये कर देते हैं, प्रिंट एलन ये कर दिए, ठीक है, आपका डायरेक्टली कॉल हो गया, ठीक है। इसको तो यहाँ पे आपका जब भी कॉल हो जीरो आया और यहाँ पे आपका नॉन स्टैटिक ब्लॉक दूसरी, मतलब आपका पहले जीरो आएगा देन फिर उस पर नॉन स्टैटिक ब्लॉक आएगा। मतलब जिस लाइन में आपका नॉन स्टैटिक ब्लॉक आपने पुट किया उसी लाइन में एग्जीक्यूट होगा जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है। अभी मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखा दूँ। लैपटॉप लाया, ज्वाइन कर दिया।